अगला टॉपिक है इस्चेमिया। इसकी डेफिनेशन क्या है? इस्चेमिया इज डिफाइंड एज डेफिशिएंट ब्लड सप्लाई। इसमें भी क्या हो रहा है? ब्लड की सप्लाई किसी भी टिश्यू को, मेनली हम हार्ट की बात करते हैं। अगर हार्ट मसल्स को, हार्ट टिश्यू को प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है तो क्या डेवलप होता है? इस्चेमिया की कंडीशन डेवलप होती है। अब अगर ब्लड की सप्लाई, अब देखो ब्लड क्या क्या काम करता है। ब्लड क्या काम करता है? ब्लड उस पर्टिकुलर टिश्यू को ऑक्सीजन पहुंचाता है, वहां उसको न्यूट्रिशन पहुंचाता है और उसका जो वेस्ट मटेरियल है उसको वापस से वीनस सिस्टम में लेके आता है। ये सारा काम करता है ब्लड। अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं है तो उस सेल को, उस टिश्यू को ये सारे जो काम होने हैं, ऑक्सीजन पहुंचनी है, न्यूट्रिशन पहुंचने हैं या वहां से वेस्ट मेटाबॉलिक वापस से ब्लड सप्लाई में आना है, ये सारा काम नहीं हो पाएगा, ये सारा काम रुक जाएगा। अब ये सारी चीज डेवलप होगी तो उसको बोल दिया है कि इस्चेमिया डेवलप हो जाएगा। तो इस्चेमिया इज डिफाइंड एज डेफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू पार्ट ऑफ अ टिश्यू। द सीजेशन ऑफ ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है, भले ही क्या है, कंप्लीटली जो ब्लड सप्लाई है वो अगर नहीं हो पाएगी तो कंप्लीट इस्चेमिया और पार्शियल इस्चेमिया डेवलप हो सकता है। अब अगर ये डेवलप हुआ तो जो इस्चेमिया है उसके हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या है? मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में इस्चेमिया है क्या? ब्लड की सप्लाई का कम हो जाना ही क्या है? इस्चेमिया है। और ब्लड की सप्लाई कम हुई या इस्चेमिया डेवलप हुआ तो क्या क्या तीन चीजें हो सकती हैं? हाइपोक्सिया। अब ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है टिश्यू को या सेल्स को तो क्या होगा? यानी कि ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच रही है, और ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है तो क्या होगा? हाइपोक्सिया डेवलप होगा। शॉक के जैसा ही है ये ऑलमोस्ट, लेकिन शॉक में अल्टीमेटली क्या है? ऑर्गन फेलियर हो जाता है, वो कंडीशन जो है वो कंटिन्यू बनी रहती है। तो हाइपोक्सिया ड्यू टू डेप्रीवेशन ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू। ऑक्सीजन की कमी हुई, हाइपोक्सिया डेवलप हुआ। टिश्यू को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, हाइपोक्सिया डेवलप हुआ। और हाइपोक्सिया डेवलप हुआ तो वहां भी हमने देखा था, शॉक में लिखा था कि इस्चेमिया होगा और उसके बाद क्या होगा? इन्फेक्शन हो जाएगा। तो उसके बाद क्या है? इस्चेमिया डेवलप हो जाएगा। और क्या है? न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई नहीं हो पा रही है टिश्यू को, तो इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द टिश्यू सच एज ग्लूकोज या अमाइनो एसिड, बहुत सारे न्यूट्रिशन है जिसको जो है ब्लड के थ्रू जो सेल्स तक या टिश्यू तक पहुंचते हैं, वो सप्लाई भी अगर प्रॉपर नहीं हो पाएगी तो क्या होगा? इस्चेमिया डेवलप होगा। और थर्ड पॉइंट क्या है? इनएडिक्वेट क्लियरेंस ऑफ मेटाबॉलिक रिजल्ट। आपको लोगों को बताया जो भी वेस्ट मटेरियल है वहां से वो जो इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगा और इंटरस्टिशियल स्पेस में आके वो वीनस रिटर्न में वापस आता है। तो वो भी अगर सप्लाई ही नहीं है, ब्लड सप्लाई ही उस जगह प्रॉपर नहीं है, तो ब्लड सप्लाई नहीं है तो ये तीनों काम रुक जाएंगे। ना तो ऑक्सीजन पहुंचेगी, ना न्यूट्रिशन पहुंचेंगे, और ना ही मेटाबॉलिक वेस्ट वापस आएंगे। ये तीनों चीजें रुक गई, और ये तीनों चीजों का एक साथ होने पर क्या बोल दिया? कि इस्चेमिया डेवलप हो जाएगा। यानी कि बस केवल ये शब्द आपको याद रखना है, डेफिशिएंट ब्लड सप्लाई, सारा इस्चेमिया आप लिख दोगे, केवल इतना से याद रखना है। क्योंकि अब तो इतनी सारी क्लासेस हो चुकी है, इतने सारे टॉपिक हो चुके हैं, सब में लगभग यही होता रहा है कि ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहे हैं, और वहां से वेस्ट मटेरियल वापस नहीं आ रहा है, तो इस्चेमिया डेवलप हुआ। अब इसकी इटियोलॉजी क्या क्या हो सकती है? इस्चेमिया अगर डेवलप हुआ तो क्या क्या हो सकता है, या फिर और किस डिजीज की वजह से इस्चेमिया डेवलप होता है? तो कॉज इन द हार्ट। अब हार्ट को प्रॉपर सप्लाई नहीं पहुंच रही है, मेनली अभी बोला कि जो इस्चेमिया की बात करते हैं वो हार्ट के लिए ही करते हैं। तो हार्ट को अगर प्रॉपर सप्लाई नहीं पहुंच रही है, यानी कि हार्ट मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ब्लड की सप्लाई नहीं मिल रही, तो क्या होगा? कुछ डिजीज डेवलप हो जाएंगी, जिससे कुछ हार्ट डिजीज हो सकती है। अब क्या होगा? प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही तो हार्ट मसल्स में क्या होगा? नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी। क्या होगा? हाइपोक्सिया डेवलप होगा तो वहां की जो मसल्स हैं, हार्ट मसल्स, कार्डियक मसल्स, उनके अंदर नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी, और वो मसल्स की डेथ धीरे धीरे स्टार्ट होगी तो क्या होगा? हार्ट अटैक की कंडीशन बनेगी। तो हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट अटैक और वेंट्रिकुलर अरेस्ट अभी देखा था। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल की जो मसल्स हैं वो डैमेज हो गई, लेफ्ट वेंट्रिकल प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो वो
क्यों? क्योंकि हर किसी चीज़ को क्या है, न्यूट्रिशन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए अपना प्रॉपर काम करने के लिए, और अगर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं है, तो सारे काम क्या है, रुक जाएँगे और हार्ट अटैक या वेंट्रिकुलर अरेस्ट हो सकता है इस्चेमिया की वजह से। कॉज़ इन आर्टरी, आर्टरी में कैसे हो सकता है? द कॉमनेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज़ ऑफ इस्चेमिया आर ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन आर्टीरियल ब्लड सप्लाई। आर्टीरियल अब इस्चेमिया डेवलप हुआ यानी कि ब्लड सप्लाई नहीं है प्रॉपर, तो क्या है, अब आर्टीरियल जो हार्ट से जो एओर्टा निकल रहा है, वहां से क्या है, उस सप्लाई में क्या है, धीरे धीरे ऑब्स्ट्रक्शन होगा। ऑब्स्ट्रक्शन होगा यानी कि अब आर्टरी में ही ब्लड नहीं है, तो आगे टिश्यू तक ब्लड तो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इस्चेमिया की वजह से क्या है, आर्टीरियल ब्लड सप्लाई, हार्ट की कई सारी डिजीज हो सकती हैं, आर्टीरियल ब्लड सप्लाई में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, वीनस सप्लाई में भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो जहां जहां की जो सप्लाई है, सब में क्या है, इस्चेमिया की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होगा या सप्लाई जो है वो रुक जाएगी। कॉज इन वेन्स, ब्लॉकेज, अब मान लो वेन में कोई ब्लॉकेज है, ठीक है, वेन में कोई ब्लॉकेज है तो क्या होगा, उस वीनस सप्लाई पर भी इफेक्ट आएगा, यानी कि आगे जो सप्लाई होनी है ब्लड की वो भी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो ब्लॉकेज ऑफ वीनस ड्रेनेज में लीड टू ऑब्स्ट्रक्शन, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है एक्चुअली, इसको आप हटा दीजिएगा, मैं आपको कल कंफर्म बता दूंगी, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है थोड़ा, ठीक है। तो इसको अभी आप ऐसे समझिए कि अगर मिजेंट्रिक वेन यानी कि जितनी भी लार्ज वेन है, हिपैटिक पोर्टल वेन, अगर इनमें कोई थ्रोम्बोसिस हो गया, कोई क्लॉट आ गया, यहाँ पर भी वही कंडीशन, एम्बोल जो जो एम्बोलिज्म है, एम्बोलिज्म की वजह से भी तो क्या है, इस्चेमिया डेवलप होगा, क्योंकि जो एम्बोलस था अगर वो कहीं रुक के ऑब्स्ट्रक्शन करेगा तो आगे की टिश्यू की ब्लड सप्लाई क्या है, रुक जाएगी, और टिश्यू की ब्लड सप्लाई का रुकना ही या ब्लड सप्लाई प्रॉपर ना मिल पाना ही क्या है, इस्चेमिया है। तो अगर मिजेंट्रिक जो बड़ी बड़ी लार्ज लार्ज वेन है या आर्टरी है, इनके अंदर कोई थ्रोम्बस है, तो उसकी वजह से भी क्या है, इस्चेमिया डेवलप हो सकता है। जैसे कि एम्बोलिज्म में आपको बोला था कि इसमें इस्चेमिया में आपको केवल एक ही चीज याद रखनी है कि ब्लड की सप्लाई कम करनी है कैसे भी करके, चाहे वो आपको एम्बोलिज्म के थ्रू करनी है, चाहे वो थ्रोम्बोसिस के थ्रू करनी है, या हार्ट की कोई डिजीज होने पर करनी है। अल्टीमेटली होना क्या है, ब्लड की सप्लाई कम होनी है। उसके बाद है नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, कॉज इन माइक्रो सर्कुलेशन। माइक्रो सर्कुलेशन यानी कि छोटी छोटी ब्लड कैपिलरी हैं, छोटी छोटी आर्ट्रियोल्स हैं, वेन्यूल्स हैं, उनके अंदर अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो भी क्या है, इस्चेमिया डेवलप हो सकता है। तो इस्चेमिया में रिजल्ट फ्रॉम ऑक्लूजन ऑफ आर्टेरियोल्स, कैपिलरी एंड वेन्यूल्स। अगर जो छोटी छोटी कैपिलरी हैं, छोटी छोटी आर्टरी हैं, वेन्स हैं, इनके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन, ऑक्लूजन हो जाता है तो भी क्या है, इस्चेमिया डेवलप हो सकता है। और किस किस वजह से हो सकता है, द कॉज आर द कॉज आर एज अंडर, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया। अब सिकल सेल एनीमिया में क्या हो जाता है, जो आरबीसी होती है उसकी शेप चेंज हो जाती है। अब इसकी वजह से इस्चेमिया कैसे डेवलप हो सकता है, आरबीसी की जो अपनी जो शेप है वो क्या करती है, जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर उसमें उससे बाइंड होगी, हीमोग्लोबिन है प्रॉपर उससे बाइंड होगा, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी की शेप चेंज होते ही ना तो इससे प्रॉपर हीमोग्लोबिन बाइंड हो पाएगा और ना ही ऑक्सीजन बाइंड हो पाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन को ले जाने वाली, कैरी आउट करने वाली तो आरबीसी है। अब इसकी शेप चेंज होते ही क्या है, प्रॉपर ऑक्सीजन का फ्लो नहीं हो पाएगा, और ऑक्सीजन का फ्लो नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, इस्चेमिया डेवलप होगा। या फिर मलेरिया या और किसी वजह से क्या है, आरबीसी का लॉस कंटिन्यू होता रहे, आरबीसी रेड सेल्स का जो लॉस है अगर कंटिन्यू होता रहे तो भी क्या है, इस्चेमिया डेवलप हो सकता है। द इफेक्ट ऑफ इस्चेमिया आर वेरिएबल एंड रेंज फ्रॉम नो चेंज टू सडन डेथ। अब ये डिपेंड करता है कि कितने लेवल में ऑक्सीजन की कमी या कितनी ब्लड सप्लाई में कमी हुई है, उस पर डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई में कमी नहीं हुई है, बहुत कम मात्रा में ब्लड सप्लाई में कमी हुई है, या बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन की कमी हुई है जिसको खुद की बॉडी कंपनसेट कर सकती है, तो इस्चेमिया का कोई इफेक्ट भी शो नहीं होगा। भले ही उस पर्सन को ब्लड की सप्लाई कम हो रही है लेकिन उसकी बॉडी है वो कंपनसेट कर लेती है, तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि मुझे इस्चेमिक कंडीशन डेवलप हो चुकी है। और कभी कभी क्या है, सडन डेथ भी हो जाती है, साइलेंट डेथ या सडन डेथ भी हो जाती है,
क्योंकि अगर ऑब्स्ट्रक्शन मान लो अगर ब्रेन के लिए ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हुई, तो ब्रेन के लिए अगर प्रॉपर सप्लाई थोड़ी देर 1-2 मिनट से भी ज़्यादा अगर ब्रेन को ऑक्सीजन या ब्लड सप्लाई नहीं मिले, तो क्या होना है, तुरंत डेथ होनी है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर इस्चेमिक पर्सन की डेथ हो सकता है उसको कोई डिज़ीज़ भी नहीं हो, वो डिपेंड करता है कि कितनी लेवल में कितनी ब्लड की कमी है, कितना जो ब्लड सप्लाई है उसमें कमी है या ऑक्सीजन में कमी है, वो उस चीज़ पर डिपेंड करता है। या अगर बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, मान लो कोई एम्बुलेंस की वजह से ही इस्चेमिया डेवलप हो रहा है और सप्लाई बिल्कुल भी एकदम स्टॉप हो गई है, तो भी क्या है, उसकी सडन डेथ हो सकती है। Sometimes ischemia does not affect on tissue because the collateral channel develop adequately। जो जैसे वही जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, अगर वो कंपनसेट कर लेती है बॉडी की, वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, वो एक्टिवेट हो जाती है, तो कई बार क्या है, इस्चेमिया कोई भी टिश्यू पर कोई भी इफेक्ट डेवलप नहीं करेगा। और कई बार अगर ये मैकेनिज्म फेल हो गई, तो क्या है, डेथ भी हो सकती है। समटाइम देयर इज अ फंक्शनल डिस्टरबेंस डेवलप ड्यू टू कोलेट्रल चैनल आर नॉट एडिक्वेटली सप्लाई द ब्लड लाइक अंजाइना पेक्टोरिस। अगर ब्लड की मान लो बॉडी का जो मैकेनिज्म है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, जो कोलेट्रल चैनल हैं जो वर्क करते हैं ब्लड की सप्लाई को बढ़ा के या फिर कार्डियक आउटपुट को बढ़ा के, वो काम फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा, और फर्दर डिजीज डेवलप हो सकती हैं। एंजाइना पेक्टोरिस ये भी आगे डिजीज आएगी, डिटेल में बात करेंगे इसकी। तो क्या है, ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो एंजाइना पेक्टोरिस डेवलप हो सकता है। या फिर जो हार्ट मसल्स हैं उनकी सप्लाई एकदम बंद हो गई, उनको सप्लाई एकदम बंद हो गई, हार्ट में ब्लॉकेज हो गया, सर्कुलेशन एकदम स्टॉप हो चुका है, तो क्या होगा, मायोकार्डियल इंफाक्शन हो सकता है। और मायोकार्डियल एमआई होते ही क्या हो जाएगा, पेशेंट की सडन डेथ हो जाएगी। तो समटाइम इस्चेमिया कंप्लीटली ब्लॉक द सर्कुलेशन दैट कॉज सडन डेथ, एग्जांपल मायोकार्डियल इंफाक्शन। हो सकता है कई बार, यहाँ पर देखो, हो सकता है कई बार कोई फ़र्क ना पड़े, हो सकता है थोड़ा बहुत फ़र्क पड़े, तो एंजाइना पेक्टोरिस यानी कि उसको बस हल्का-सा क्या है, जैसे ही वो थोड़ा-सा हेवी वर्कआउट करेगा, ज़्यादा चलेगा या फिर कुछ हेवी सामान उठाएगा, तो क्या है, उसको चेस्ट पेन होगा, यानी कि एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। या फिर कई बार इस्चीमिया से क्या हो सकता है, अगर हार्ट की ब्लड सप्लाई एकदम ही रुक गई, सर्कुलेशन एकदम ही रुक गया, तो उसकी पर्सन की सडन डेथ भी हो सकती है। तो तीनों चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है किसी पेशेंट 3 पेशेंट हैं, तीनों को इस्चेमिया है, लेकिन एक को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक को हल्का-फुल्का चेस्ट पेन है और एक थोड़ी देर में ही उसकी डेथ हो गई। तो कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है किस कौन से ऑर्गन में इस्चेमिया डेवलप हो रहा है, कितनी देर तक ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है, कितनी देर तक ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, उस पर ये डिपेंड करेगा। फिर इसके कॉमन सिम्पटम देखे, जो भी इस्चेमिक जो पेशेंट होगा उसको क्या-क्या सिम्पटम कॉमन आते हैं। उसको चेस्ट पेन होगा, यानी कि मेनली जो एंजाइना पेक्टोरिस में होती हैं चीज़ें वही इसके अंदर लिखनी है। इसमें क्या है, चेस्ट पेन होगा। अब इसको जो चेस्ट पेन होगा वो रेडिएट होगा कहाँ से, यानी कि चेस्ट से लेके कहाँ तक रेडिएट हो सकता है, आर्म में, बैक में, शोल्डर, नेक, जॉ और स्टमक। रेडिएटिंग पेन होता है, इस्चेमिक जो पेन होता है वो रेडिएटिंग होता है, क्योंकि जिस भी मान लो जो एक कोई कैपिलरी है, एक कोई ब्लड वेसल है या आर्टरी है या वेन है, वो जिन जिन ऑर्गन की तरफ जिन जिन पार्ट की तरफ सप्लाई करेगी और जिसमें इस्चेमिया डेवलप होगा, उस तरफ सभी तरफ क्या है, रेडिएट पेन होगा। सभी तरफ चेस्ट पेन होने पर वो पेन सभी तरफ रेडिएट होगा। लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एबिलिटीज। अब इसमें अल्टीमेटली हो क्या रहा है, इस्चेमिया हो रहा है यानी कि ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है, और ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है यानी कि अल्टीमेटली उसको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही है। तो कोई भी फिजिकल वर्क करते हैं, कोई भी वर्कआउट करते हैं, तो सबसे पहले क्या है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है सेल के लिए। तो क्या है, अगर कोई भी वो हैवी वर्कआउट कर रहा है, कोई भी ज़्यादा हैवी काम कर रहा है, ज़्यादा देर तक चल रहा है, या कोई भी जैसे एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहा है, तो क्या है, उसको चेस्ट पेन तुरंत होगा, कुछ भी काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्या है, उसके अंदर ऑलरेडी क्या है, ब्लड की सप्लाई कम है और ऑक्सीजन सप्लाई कम है, तो वो फिजिकल वर्कआउट ज़्यादा नहीं कर सकता। नोज़िया
नोज़िया की कंडीशन देखने को मिलेगी, हो सकता है उसको वॉमिटिंग हो और हो सकता है वॉमिटिंग ना भी हो, दोनों तरह से देखने को मिल सकता है, नोज़िया विद और विदाउट वॉमिटिंग। पाल्पिटेशन और इर्रेगुलर हार्ट रिदम, जो उसकी हार्ट बीट है वो कैसी हो जाएंगी, इर्रेगुलर हो जाएंगी। हार्ट साउंड है जो उसकी नॉर्मल ना होके इर्रेगुलर हो जाएंगी, कभी कभी प्रॉपर सप्लाई हो रही है कभी नहीं हो रही है, तो हार्ट साउंड उसकी इर्रेगुलर होंगी। प्रोफ्यूज स्वेटिंग, उसको पसीना बहुत ज्यादा आएगा, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में भी उसको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो इसके अंदर आप